उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा, सोनिया और राहुल से होगी मुलाकात, सीटों के बंटवारे पर हो सकती है इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच चर्चा। शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज से 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी की अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान ठाकरे संभवतः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह एक राजनीतिक यात्रा है। वह राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि सहित इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे। राउत ने आगे बताया कि हम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। जैसा लोकसभा चुनाव में किया गया था वैसा ही किया जाएगा। यह घटनाक्रम वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला के उस बयान के लगभग 1 दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती यानी 20 अगस्त को महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकेगी। राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी इस आयोजन के लिए महाविकास अघाड़ी के सहयोगी ठाकरे और राकापा अध्यक्ष शरद पवार को आमंत्रित किया है। मुंबई में होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी और खड़गे भी मौजूद रहेंगे। चेन्थिला, जो महाराष्ट्र के AICC प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा है कि MBA राज्य में मजबूत है। उन्होंने कहा कि MBA सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा 7 अगस्त को होगी। पार्टी की मुंबई इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ के अनुसार इसके अलावा चेन्नीथला ने आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीति और मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य में सीटों पर बंटवारे पर विपक्षी गठबंधन के दृष्टिकोण पर ठाकरे के साथ चर्चा की। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के फैसले को रखा सुरक्षित। पिछले साल आप नेता को ED ने किया था गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े CBI ED मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कल सुप्रीम कोर्ट में आप नेता की जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके पास कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उनकी गहन संलिप्तता दिखाने के लिए दस्तावेज हैं। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू की दलीलें सुनी। CBI ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ED ने उन्हें 9 मार्च 2023 को CBI की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया था कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। ED और CBI उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का वीडियो वायरल, सेहत खराब होने के कारण खड़े भी नहीं हो पा रहे, चलने के लिए दूसरों का लेना पड़ रहा है सहारा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें 2 लोग सहारा देकर चलने में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांबली 52 साल के हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि उनकी सेहत काफी ज्यादा खराब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनका रेगुलर इलाज भी चल रहा है, जिसके लिए उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कांबली एक बाइक के पास खड़े हैं और कुछ ही देर में वे लड़खड़ाने लगते हैं, जिसके बाद एक व्यक्ति बढ़कर उन्हें सहारा देता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट मैच और 104 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 2477 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 2000 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अपना आखिरी घरेलू मैच साल 2004 में नजर आए। कांबली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 9655 रन बनाए। वहीं सचिन और कांबली बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने मुंबई की मशहूर कांगा लीग
के एक साथ डेब्यू किया था। काम्बली की निजी जिंदगी भी कुछ खास सफल नहीं रही। उन्होंने पहली शादी एक क्रिश्चियन लड़की से की थी। नोएला नाम की लड़की से उनकी पहली शादी सफल नहीं हो सकी। इसके बाद वे फिल्मी दुनिया की तरफ आकर्षित हुए और उनका दिल फैशन मॉडल एंड्रिया हैविट पर आया। दोनों ने शादी की और अब तक साथ हैं। जून 2010 में एंड्रिया ने काम्बली के बेटे जीसस क्रिस्टियानो को जन्म दिया। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद काम्बली ने फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्हें राजनीति से भी निराशा हाथ लगी और कुछ साल पहले से वे डिप्रेशन और दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कूनो सेंचुरी में एक और चीता शावक की गई जान। 29 जुलाई को हुई थी तबीयत खराब, 8 दिन बाद इलाज के दौरान गई जान। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट को लेकर एक और बुरी खबर सामने आई है, जिसमें एक चीता शावक की कल सोमवार को अज्ञात कारणों के चलते जान चली गई। कूनो प्रबंधन द्वारा चीता शावक का शव परीक्षण कराया जा रहा है, जिसमें उसकी मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। कूनो प्रबंधन द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि चीता प्रोजेक्ट के तहत सभी चीतों की सतत रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी बीच पिछले माह 29 जुलाई को शाम 6:30 बजे मादा चीता गामिनी के 5 शावकों में से एक शावक अपने शरीर के पिछले हिस्से को उठाने में असमर्थ महसूस कर रहा था और शरीर को घसीटकर चलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसे परीक्षण के लिए तत्काल रेस्क्यू कर चिकित्सालय में लाया गया, जहां आवश्यक परीक्षण उपरांत शावक की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया और आवश्यक उपचार कर सघन निगरानी में रखा जा रहा था। लेकिन अचानक कल सोमवार को उसकी एकाएक फिर से तबीयत खराब हो गई और आपातकालीन उपचार दिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि अब शव का परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद जान जाने के कारणों का पता चल सकेगा। शेष 13 वयस्क और 12 चीता शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और सभी चीतों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।